अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में मेरे वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आर्मी चीफ ने कराची में ताजरों से मुलाकात की, जिसके मिनट्स मीडिया में रिपोर्ट्स हुए और उसके साथ साथ मैंने भी उस पर आपको तफसीलात बताए थे, आगाह किया था। इसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर में रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने अहम बातें की हैं, लेकिन सबसे अहम जो उन्होंने बात की है और डायरेक्ट बात की है, वो जिनसे मुखातिब थे उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। और क्या ये उन्होंने बात की है, सिर्फ एक वॉइस नोट है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसके बाद मैं इस पे बात करूंगा और बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके क्या मकासद और क्या होने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या उन्होंने फील किया जिसके बिना पे उन्होंने ये बात की। पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियां बनाते हैं, जो कठपुतलियां की तलाश में होते हैं, जो उस मुल्क पे कठपुतलियां मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार करें कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके से इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दें, पाकिस्तान के अवाम को इंतखाब करने दें। उन्होंने कहा है कि कठपुतली माजी में लाए गए और अब भी अगर किसी को लाया जा रहा है तो उसको पाकिस्तान के अवाम रोकेंगे। उन्होंने डायरेक्ट बात की है, वो किन से मुखातिब थे, जिनसे मुखातिब थे उनसे ही उन्होंने बात की है और ये कहा है कि इस वक्त अगर अवाम इलेक्शन में नवाज शरीफ को वोट देते हैं तो उनको आने दिया जाए, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो उनको आने दिया जाए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर तहरीक इंसाफ को यानी इमरान खान को अवाम वोट देते हैं तो उनको आने दिया जाए। यही बिलावल भुट्टो थे जो कहते थे कि पीटीआई जो है वो जमात नहीं है। वो ये कहते थे कि खान साहब कठपुतली हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, उनको अगर आने अवाम चाहती है तो उनको भी आने दें। कल तक वो जब इक़्तिदार में थे तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उनसे कहीं मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद वो मलीर गए हैं ताज़ियत करने, और ताज़ियत के बाद उन्होंने मीडिया का इंतखाब किया और एक मैसेज बिलावल हाउस से जारी हुआ था कि बिलावल भुट्टो वहाँ बात करेंगे। तमाम मीडिया वहाँ पहुँची थी, तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की और वो परेशान नज़र आए। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में फ़ंड्स जो हैं वो बंद किए गए हैं, फ़ंड्स जो हैं जारी, जो मुख्तलिफ उन्होंने काम शुरू किए थे पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, उसके फ़ंड्स जो हैं वो फौरी तौर पर खोले जाएं। उन्होंने ये भी कहा इंतखाबात की तारीख दे दें, 3 माह में करवाने हैं, 100 दिन में करवाने हैं, 90 दिन में करवाने हैं। उन्होंने कहा तारीख दी जाए फौरी तौर पर, और तारीख अगर दी जाएगी तो वो अपने लोगों की नॉमिनेशन करेंगे, एक मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को फाइनल करेंगे, इंतखाबात में जाएंगे, एक इलेक्शन का माहौल होगा। क्यों कहते हैं ये बिलावल भुट्टो, क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त जो एहतसाब की बात हो रही है, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, 15 बरस पीपल्स पार्टी सिंध में इक़्तिदार में रही है, एक सिस्टम को तोड़ने की बात की गई है। ताजरों से वादा किया गया है कि कराची में जो सिस्टम है, जिसके सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती, कोई तरक्याती काम नहीं होता, ताजरों के जो दीगर मामलात हैं वो भी सिस्टम ही फैसला करते हैं, सिस्टम के लोग फैसला करते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम को जो ख़तरात लाहक हैं और एहतसाब जो शुरू होने वाला है, उस एहतसाब
के जो नताइज हैं वो भांपते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सदर जरदारी ने 11 बरस जेल काटी है, नेब हमारी नई बात नहीं है, हमने पहले भी फैसला किया है, हम अब भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा स्टाफ लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, किसी को नहीं रोका जा रहा। अगर किसी को नहीं रोका जा रहा, अगर स्टाफ लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, परसों तो आपने इक़्तिदार छोड़ा है, अभी इतनी जल्दी इतनी परेशानी क्यों है कि डेट अनाउंस इलेक्शन कमीशन करेगा? आप की क्या ऐसी परेशानी है कि आपने यहां तक कह दिया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कठपुतली लाया जा रहा है? तो ये वाली जो बात की है बिलावल भुट्टो ने, इससे ये नताइज निकलते हैं कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है या होने जा रहा है। मजीद इस पे गुफ्तगू करेंगे और आने वाले दिनों में क्या मामलात बनते हैं, एहतसाब किस तरफ जाता है और सिस्टम को किस तरीके से तोड़ा जाता है, इन तमाम मामलात में से मैं आपको बाखबर रखूंगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।